गुज़िश्ता किस्तों में हमने जाना कि ज़ुल्करनैन, जिनका जिक्र कुरान में किया गया है, दर हकीकत फारिस के बादशाह थे। और हमने जाना आयत नंबर 86 में जिस मुकाम का जिक्र किया गया दर हकीकत झील सियावान या सीवान है, जहां ज़ुल्करनैन कुरान में बताए हुए सफ़र की पहली कड़ी में पहुँचे और आने वाली आयतों में आखिरकार उस मुकाम तक पहुँच जाएंगे जहां ज़ुल्करनैन ने याजूज माजूज का मुहासबा किया। लेकिन फिल वक्त हम कुरान में ज़ुल्करनैन का रवैया देखेंगे। उन्हें इख्तियार किया उस कौम के लिए जो उन्हें आर्मीनिया के इलाके में मिली, जिसका जिक्र कुरान की अगली 2 आयत में है। सूरह कहफ आयत नंबर 87। उसने कहा कि जो जुल्म करेगा उसे तो हम सज़ा देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा तो वो उसे सख्त और अजाब देगा। सूरह कहफ आयत नंबर 88। हाँ, जो ईमान लाया और अमले स्वाले करता रहा उसके लिए बदले में भलाई है और हम इसे अपने काम में भी आसानी ही का काम देंगे। अगर मज़कूरा आयत पर गौर किया जाए तो ये बात कायम हो जाती है कि ये रवैया यानी जुल्म करने वालों को सज़ा और भलाई करने वाले के साथ खैर का मामला करना ज़ुल्करनैन की शख्सियत का हिस्सा था। इसी रवैये की बुनियाद पर ज़ुल्करनैन ने कुछ कवानीन भी जारी किए थे जो कि आज भी मिट्टी के एक सिलेंडर की सूरत में महफूज हैं। वो कवानीन जो उन्हें बाबुल को फतह करने के बाद जारी किए थे। उस सिलेंडर पर लिखा है, अगर किसी ने किसी की हक तलफी की तो मैं हक तलफी करने वाले को सजा दूंगा और मजलूम को उसका हक दिलाऊंगा। आयत नंबर 87 और 88 में ज़ुल्करनैन के इस रवैये की झलक दिखलाई देती है कि वो हर फतह होने वाली कौम के साथ इख्तियार किया करते और यही इंसाफ पसंद रवैया उनकी वजह शोहरत भी बना। और इसी रवैये की वजह से वो जिस कौम को भी फतह करते उस कौम के लोग उनकी सफ़ों में शामिल हो जाते। आर्मीनिया में 2 मरकज़ी रियासतें मौजूद थीं। एक कौम जो फारिस में मगरिबी सरहद से ज़्यादा करीब थी, उस कौम की मीदिया सल्तनत और उनकी रियासतों के साथ ज़ुल्करनैन के दौर से पहले भी कई जंगें हो चुकी थी और वो आर्मीनिया में बसने वाली कौम के साथ भी लड़ते झगड़ते रहते थे। और गालिबन यही वो कौम है जिसको आमना सामना ज़ुल्करनैन के साथ हुआ, जिसके लिए ज़ुल्करनैन ने सख्ती का मामला इख्तियार किया। और शायद यही वजह है कि इस बात का जिक्र कुरान में भी पहले मिलता है, जैसा कि आयत नंबर 87 में देखा जा सकता है। और इन्हीं वाक़यात की वजह से आज भी ये इलाका मौजूदा दौर ईरान का हिस्सा है, क्योंकि ये इलाका पूरे तरीके से ज़ुल्करनैन ने अपने कब्ज़े में ले लिया और फारिस का हिस्सा बना दिया। और इसी इलाके में झील उर्मैया भी मौजूद है। आयत नंबर 88 में जिस कौम का जिक्र किया जा रहा है वो कौम झील सीवान के ज्यादा करीब थी और यही वो कौम है जिसके साथ ज़ुल्करनैन ने नरमी का मामला इख्तियार किया। और तारीख बयान करने वाले भी इस दौर में इस खित्ते को पर्शियन आर्मीनिया के तौर पर जानते हैं। न सिर्फ इस कौम और फारिस के मामलात आपस में अच्छे रहते, बल्कि ज़ुल्करनैन की बादशाहत के बाद आर्मीनिया और फारिस के बादशाही ख़ानदानों की आपस में शादियां भी हुई, जैसा इन ताल्लुकात की मजबूती का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और शायद यही वजह है कि आर्मीनिया की बतौर मुमलिकत आज भी शनाख्त बरकरार है। और अब हम लौटते हैं ज़ुल्करनैन के सफ़र की तरफ, जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है। सूरह कहफ आयत नंबर 89। फिर वो एक राह के पीछे लगा। जैसा हम पहले ही बयान कर चुके हैं कि आयत नंबर 89 आयत 3 बार ज़ुल्करनैन के सफ़र को बयान करते हुए दोहराई गई है, जिनमें सिमत और इलाके की तब्दील होने का इशारा है। यहाँ पर भी ऐसा ही है। फिर आगे कुरान में बताया गया सूरह कहफ आयत नंबर 90, यहाँ तक कि वो सूरज के निकलने की जगह तक पहुँचा तो उसे एक ऐसी कौम पर निकलता पाया कि इनके लिए हमने और कोई ओट नहीं बनाई थी। सूरह काफ आयत नंबर 91।
वाकई ऐसा ही है और हमने उसके पास कुल खबरों का अहाता कर रखा है। आयत नंबर 90 में अल्लाह सुब्हाना व तआला जुल्करनैन के सफ़र की दूसरी कड़ी के बारे में बता रहे हैं। वो कौन सी जगह है जिसका वाज़े इशारा भी कुरान में मौजूद है, जैसा कि आयत नंबर 90 सूरह काफ आयत में बताया गया है। जुल्करनैन सूरज के निकलने की जगह तक गए जिस पे साफ जाहिर है कि वो आर्मीनिया से मशरिक की जानिब बढ़े, जैसा कि आर्मीनिया की झील सीवान में सूरज गुरूब होने का इशारा दिया गया है। इसी तरह इस बार बहरे खिजर से सूरज निकलने का इशारा दिया जा रहा है, जो कि आर्मीनिया और अज़रबैजान के मुख्तसर मशरिक में वाक़ है। अगर अब तक जुल्करनैन के सफ़र पर गौर करें तो साफ जाहिर है आर्मीनिया के जनूब में फारिस के इलाका आ जाता है, जो कि जुल्करनैन की रियासत का हिस्सा है, और अगर उससे आगे बढ़ें तो बाबुल का इलाका शुरू हो जाता है, जिस पर हमला करते वक्त जुल्करनैन की फौज में आर्मीनिया के लोग भी शामिल थे। जैसा कि तारीखी हवालों में देखा जा सकता है तो साफ जाहिर है कि ये वो इलाका नहीं जिसका जिक्र आयत नंबर 90 में किया जा रहा है। आर्मीनिया के मशरिक की तरफ इलाका शुरू होता है, वो मौजूदा दौर का अज़रबैजान है, और अज़रबैजान में बाकू का इलाका खुसूसी अहमियत का हामिल है, क्योंकि बहरे खिजर की एक अहम और कदीमी बंदरगाह है, और अज़रबैजान का नाम भी फारिस ज़बान से लिया गया है, जो कि फारिस के एक इलाके पर हुक्मरानी और असर व रसूख की निशानदही करता है। इलाके और सिमत की निशानी के अलावा आयत नंबर 90 में मुख्तसरन इस इलाके में बसने वाले लोगों का जिक्र भी मिलता है, लेकिन इस बार इन लोगों के नेक अमल या बद अमल होने के बजाय इन लोगों का जिक्र सूरज की निस्बत से किया जा रहा है, जैसे कि आयत में कहा गया, हमने इससे यानी सूरज से और कोई ओट नहीं बनाई थी। अक्सर लोग आयत नंबर के इस हिस्से को लेकर ये गुमान करते हैं कि शायद यहाँ कोई ऐसी कौम बसती हो जो कि छतों की तामीर से वाकिफ न हो। हालांकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसा कि हम बयान कर चुके हैं कि बाकू के इलाके को एक कदीमी और अहम तरीन बंदरगाह की हैसियत हासिल थी। जहाँ बंदरगाहें होती हैं वहाँ मुख्तलिफ इलाकों की अजनास से वहाँ के लोग की वाकफियत भी हो जाती है और इल्म में भी इजाफा होता रहता है। और बाकू के इलाके से 30,000 कबल मसीह पुरानी यानी तांबे के दौर की गार में कंदा तस्वीरें मिल चुकी हैं, जो यहाँ पर बसने वाली कदीमी आबादी की तरफ इशारा करती हैं। तो ये गुमान की यहाँ के लोग छतें बनाने के काबिल नहीं थे, दर हकीकत बिल्कुल बेबुनियाद हैं और कुरान की इस आयत को पूरी तरह से ना समझने का नतीजा है। जैसा कि आयत नंबर 90 में साफ लिखा हुआ है, इनके लिए यानी कि इस कौम के लिए जो जुल्करनैन वहाँ मिले, हमने यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला अपनी जात की तरफ इशारा करते हुए बता रहे हैं, इससे यानी सूरज से और कोई ओट नहीं बनाई थी, जैसा कि दरख्त, पौधे, नबातात वगैरह। जो अज़रबैजान के इलाके को देख के साफ जाहिर हो जाता है कि ये इसी इलाके के बारे में बात हो रही है, क्योंकि आज भी कम बारिशों और अपनी जुग्राफियाई लोकेशन की वजह से यहाँ बेशतर इलाके में नबातात ना होने के बराबर है और यहाँ के अक्सर इलाके सहराई या नीम सहराई हैं। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए ये बात साफ जाहिर हो जाती है तो अज़रबैजान के इलाके पर कुरान में बताए जाने वाली दोनों खुसूसियात पूरी उतरती हैं, यानी कि गुज़िश्ता मंजिल आर्मीनिया की मशरिक में होना और दूसरा सूरज से बचाव का कोई कुदरती तरीका न होना, जो कि गुंजान जंगलों की अदम मौजूदगी की तरफ इशारा है। इसके अलावा अगली आयत यानी आयत नंबर 91 में कहा जा रहा है कि हमने यानी अल्लाह ने उसके पास यानी जुल्करनैन के पास कुल खबरों का अहाता कर रखा है। इस जगह खबर तस्किरा करना यकीनन बेवजह नहीं है कि एक गौर तलब बात ये भी है कि खबर उस बात की होती है जो पहले से मालूम न हो, जैसे आयत नंबर 83 की सूरह कहफ में कहा गया, मैं उनकी तुम्हें कुछ खबर देता हूँ, यानी जुल्करनैन के सफर की खबर बताई गई,
जिसमें मुसलमानों के अलावा शायद यहूदी जिन्होंने सवाल किया था वो भी वाकिफ न थे। लेकिन इस मौके पे जुल्करनैन ने अपने सफर की दूसरी मंजिल तक पहुंच गए हैं, तो ऐन मुमकिन है कि इस जगह से जुल्करनैन को याजूज माजूज के बारे में इल्म हुआ हो और वो इसी वजह से इनको मुहासबा करने उस राह पर निकल गए जिसका जिक्र कुरान में है, और आगे आने वाले हालात और वाकयात से जो कुरान में बताए गए हैं उससे भी ऐसा मालूम होता है कि जुल्करनैन आने वाले इलाके और लोगों से मानूस न थे। इसका जिक्र हम जल्द करेंगे। तो हम बढ़ते हैं जुल्करनैन की आखिरी कड़ी की जानिब जो कुरान में बयान की गई है, और तुम जानोगे कि जुल्करनैन ने याजूज माजूज का मुहासबा कैसे और कहाँ किया। सूरह काफ आयत नंबर 92। वो फिर एक और रास्ते पर चला। जैसा कि हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि आयत नंबर 92 जैसे आयत जुल्करनैन के सफ़र को बयान करते हुए 3 बार दोहराई गई है, और ये आयत सिमत और इलाका तब्दील होने की निशानदही कर रही है। और इस बार ऐसा ही है। पहले 2 बार इस आयत में सिमत का वाज़े इशारा दिया गया, जैसा कि आर्मीनिया की जानिब सफ़र का इशारा सूरज के गुरूब होने से दिया गया, और उस मुकाम यानी झील सीवान का जिक्र जहां जुल्करनैन पहुँचे उसका भी इशारा वाज़े तौर पर मौजूद है। फिर जुल्करनैन के सफ़र की दूसरी कड़ी यानी आज़रबाईजान की तरफ सफ़र का इशारा सूरज के तुलू होने से दिया गया, और मुख्तसरन इस इलाके यानी आज़रबाईजान की खुसूसियत भी बयान की गई है। लेकिन इस बार इस आयत के जरिए सिर्फ इतना ही इशारा दिया गया है कि सिमत और इलाका तब्दील हो गया है, लेकिन सिमत का कोई वाज़े इशारा आने वाली आयत में मौजूद नहीं। ऐसा क्यों है, इस पर हम गौर करेंगे। जैसा कि जान चुके हैं कि जुल्करनैन अपने सफ़र की दूसरी कड़ी में आज़रबाईजान के इलाके तक पहुँचे। अगर इस जगह पर गौर किया जाए तो ये वाज़े हो जाता है कि आज़रबाईजान के मगरिब की तरफ बहरे खिज़र है और मशरिक की तरफ आर्मीनिया का इलाका है जो जुल्करनैन की सल्तनत का हिस्सा है, और जनूब की तरफ फारिस का इलाका शुरू हो जाता है जो पहले से ही जुल्करनैन की सल्तनत का हिस्सा है। तो वो जाहिर है कि वो इलाका नहीं, क्योंकि पहले ही ये तमाम इलाके जुल्करनैन के कब्जे में थे। तो आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक सिमत ही रह जाती है जो कि शुमाल है, और तारीखी हवालों के मुताबिक जुल्करनैन की सल्तनत का आखिरी हिस्सा भी यही बनता है जो कि सिकंदर आज़म के दौर तक फारिस के कब्जे में रहा। आज़रबाईजान के शुमाल में मौजूदा दौर दागिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है, और इसी जगह एक शहर भी मौजूद है जिसका नाम दरबंद है, और यही वो जगह है जहां जुल्करनैन पहुंचे। ये नाम फारसी ज़बान से लिया गया है, और अगर नाम के लफ्ज़ी मायने पर गौर करें तो इस नाम के 2 हिस्से हैं। दर यानी के दरवाज़ा, और बन यानी के दरवाज़ा या राह बंद होने की निशानदही है। इस जगह के मगरिब की तरफ को काफ का फहराई सिलसिला है, और मशरिक की जानिब बहरे खिज़र वाक़या है। दरमियान में करीब 3 किलोमीटर का मैदानी रास्ता है जो कि गुज़रगाह भी है, जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से कोई भी हमला आवर आसानी अपनी फ़ौज को साजो सामान के साथ गुजार सकता है, या फिर किसी भी हमला आवर फ़ौज का रास्ता भी रोका जा सकता है, जैसा कि जुल्करनैन ने किया। और यही वो जगह है जहाँ जुल्करनैन ने याजूज माजूज को रोका और वो बंद बनाया, जिसका जिक्र कुरान में है, और कुरान में भी उस सद के लिए जो जुल्करनैन ने तामीर की बंद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो कि हैरत अंगेज तौर पे इस इलाके का नाम 7 मुशाबियत रखता है, यानी दरबंद। अब हम जानेंगे जुल्करनैन के दरबंद पहुंचने के बाद के हालात और वाक़यात, जिसका जिक्र कुरान में मिलता है। सूरह कहफ आयत नंबर 93। यहाँ तक कि वो 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचा। उनके पास इसने एक ऐसी कौम को पाया जो बात समझने के करीब भी न थी। आयत नंबर 93 में उस कौम के बारे में बताया जा रहा है कि वो जुल्करनैन को
دربند کے علاقے میں ملی، اور جیسا کہ آیت نمبر 93 سے صاف ظاہر ہے کہ ذوالقرنین اس علاقے اور اس کے لوگوں سے واقف نہ تھے، اس لیے وہ ذوالقرنین کی بات سمجھنے کے قابل نہ تھے۔ اس کے علاوہ اس آیت میں ایک اور بات کا بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ یہ قوم کہاں آباد تھی۔ آیت نمبر 93 میں بتایا گیا ہے ذوالقرنین کو یہ قوم 2 پہاڑوں کے درمیان ملی۔ اکثر لوگ اس جگہ کا سن کر یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید ان 2 پہاڑوں کے درمیان سے گزرنے کے بعد آگے کوئی وادی آتی ہو جہاں یاجوج ماجوج بستے تھے، اور ذوالقرنین نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان بغیر کوئی اضافی تعمیرات کے لوہے اور تانبے کو پگھلا کر دیوار بنا ڈالی۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں، جیسا کہ آیت نمبر 93 میں صاف ظاہر ہے کہ ذوالقرنین کو جو قوم ملی وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان آباد تھی۔ وہ لوگ اس لیے یہاں آباد تھے کیونکہ یہ جگہ زمین کی سطح سے کچھ اونچائی پر واقع ہے اور ایک پہاڑی ٹیلہ ہے، اور ذوالقرنین کے دور میں یہ لوگ اسی پہاڑی ٹیلے پر آباد تھے، کیونکہ دفاعی نقطۂ نظر سے کسی سے مقابلہ کرتے وقت اونچائی کی جگہ حملہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور دفاع کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو اس جگہ آج بھی ایک قلعہ موجود ہے، اور یہ وہی قلعہ ہے جو ذوالقرنین نے اس قوم کے لیے بنایا تھا، جس کی ہم اگلی آیت میں وضاحت کریں گے، اور اس سے قبل بھی یہ جگہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل رہی ہوگی۔ اسی وجہ سے اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا گیا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 94، انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دروازہ بنا دیں۔ ایک بات جو قابل غور ہے، اس کی آیت نمبر 93 میں یہ بتایا گیا ہے ذوالقرنین کے دربند کے علاقے میں ایک ایسی قوم کو پایا جو بات سمجھنے کے قابل بھی نہ تھی، لیکن آیت نمبر 94 میں یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہی قوم ذوالقرنین سے اپنا مسئلہ بیان کر رہی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ ذوالقرنین اپنی سلطنت کے رہنے والوں کی ثقافتی طور کا ہمیشہ خیال رکھا کرتے تھے، اور وہ جب بھی کوئی قانون جاری تو اپنی سلطنت میں تمام بولے جانے والی زبانوں میں اس کا ترجمہ کر کے بانٹ دیا کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے بابل کے سلنڈر کے ساتھ کیا۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے ان کے ساتھ ترجمان ہمیشہ موجود رہتے۔ تو جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ ذوالقرنین کے دربند کی خبر باکو یا آذربائیجان کے علاقے سے ملی، اسی طرح وہاں سے یقیناً انہیں کچھ ایسے لوگ بھی ملے ہوں گے جو دربند کے لوگوں کی زبان جانتے ہوں، کیونکہ ان دونوں علاقوں میں بہت کم فاصلہ ہے اور دونوں بحر خزر پر واقع ہے، تو یہ یقیناً آپس میں تجارت بھی کیا کرتے ہوں اور ان دونوں قوموں کی ایک دوسرے کی زبانوں کے ساتھ کچھ حد تک واقفیت بھی رہی ہوگی۔ آیت نمبر 94 میں بتایا جا رہا ہے کہ دربند کے لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا۔ اکثر لوگوں کا یہ غلط گمان ہے کہ یاجوج ماجوج شاید کوئی ایسی مخلوق ہے جو انسانوں سے بالکل مختلف ہے، اور یہ گمان صرف قرآن پر غور و فکر اور حدیث سے مطالعہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ قرب قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی سے اکثر لوگ بالکل بے خبر ہیں۔ حدیث میں یاجوج ماجوج کے متعلق بڑی تفصیل اور وضاحت موجود ہے، اور نہ صرف ان کے انسان ہونے کا ذکر موجود ہے بلکہ ان کی نسل کے بارے میں بھی وضاحت پائی جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی مختلف احادیث جن کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے اپنی اولاد سے جنتی الگ کر دو اور جہنمی الگ، تو ہر میں سے
1 जन्नती और 999 जहन्नुमी होंगे, और वो जहन्नुमी याजूज माजूज में से होंगे। और एक और हदीस से ये भी मालूम होता है कि ये कौम तुर्क नस्ल के ज़्यादा करीब हैं। मज़कूरा हदीस से ये भी मालूम हो जाता है कि याजूज माजूज बनी आदम में से हैं, लेकिन कुछ और सवाल ज़रूरी खड़े हो जाते हैं, जैसा कि बनी आदम की इतनी कसीर तादाद भला कैसे याजूज माजूज की सफ़ों में शामिल होगी। और ये सवाल बहुत अहमियत का हामिल है, जिसका जवाब पर हम जल्द गौर करेंगे। लेकिन फिल वक्त ये जानने की ज़रूरत है कि कुर्रे अर्ज़ पर याजूज माजूज की कौम का ज़हूर कैसे हुआ। कुरान और हदीस की तालीमात के मुताबिक आज तक ये जितने भी इंसान हैं वो तमाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों में से हैं, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके 3 बेटों के अलावा तमाम बनी आदम को उस दौर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तूफ़ान नूह में हलाक कर दिया था। और तब से लेकर आज तक जितने भी इंसान कुर्रे अर्श पर आए वो तमाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, हाम, शाम और याफिस। हाम से अफ्रीकी ममालिक के लोग या स्याह फाम कौमें, शाम से अरब और यहूद, और याफिस से तुर्क और यूरोपी यानी सफ़ेद फाम कौमें आगे बसी। और याजूज माजूज की कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल में से हैं, जिसका मतलब हुआ कि याजूज माजूज की कौम सफ़ेद फाम कौम है। इनका जिक्र आसमानी किताबों में भी मिलता है, जैसा कि कुरान और बाइबल और हदीस के मुताबिक इनके खुरूज को क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक बताई गई है। इसके अलावा तारीखी हवालों में भी उनका जिक्र मौजूद है, जैसा कि हेरोडोटस ने इनके बारे में तफसील से लिखा है। हेरोडोटस ज़ेनोफोन का शागिर्द था, और हेरोडोटस को मगरिबी ममालिक में बाबा तारीख भी कहा जाता है। यूनानी याजूज माजूज की कौम स्कीथियंस और एस्कनास के नाम से भी जानते थे। एस्कनास माजूज का भांजा था और उसे स्कीथियंस कौम के बाप के तौर पे भी जाना जाता है। असीरी तारीख शवाहिद में एस्कनास इस्कोज़ई का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, और बताया गया है 780 कब्ल मसीह में ऐसे लोग यानी कोकाफ की पहाड़ी के सिलसिलों की तरफ से आते और जुनूब पर हमलावर हो जाते। ये वाक़यात ज़ुल्करनैन की पैदाइश से 200 कब्ल मसीह कबल के हैं। इसके अलावा हेरोडोटस ने यह भी बताया कि ये कौम कोकाफ की पहाड़ी सिलसिलों की तरफ से आते और जुनूब पर हमलावर हो जाते। ये वाक़यात ज़ुल्करनैन की पैदाइश से 200 साल कब्ल मसीह के हैं। उसके अलावा हेरोडोटस ने यह भी बताया कि ये कौम कोकाफ और बहरे खिज़र के शुमाल में बड़ी तादाद में आबाद थे। वहाँ इन लोगों का कब्ज़ा था, और हर राह गुज़र ताजिर से ये लोग टैक्स भी वसूल किया करते। इसके अलावा ये कौम अपने आप को खिज़ा या कौमे खिज़र भी कहते थे। इस वजह से कैस्पियन सी बहरे खिज़र के नाम से भी जाना जाता, जो उस कौम के नाम पे रखा गया था, जिससे इस इलाके में इस कौम के असर व रसूख की निशानदही भी होती है। जो इलाके इनके कब्जे में बताए गए हैं वो मगरबी रूस से लेकर मौजूदा दौर के जर्मनी तक हैं, जो जाहिर है काफ़ी वसी इलाका बन जाता है। इस कौम के तमाम नाम जो अब तक बयान किए जा चुके हैं निहायती अहमियत के हामिल हैं, और आगे जाकर याजूज माजूज के फितने के सामने में बहुत मददगार साबित होंगे। सूरह कहफ आयत नंबर 94 में बताया गया है कि दरबंद के लोगों ने ज़ुल्करनैन से कहा, याजूज माजूज इस इलाके में बड़े भारी फसादी हैं। याजूज माजूज की कौम का यही तरीका था कि वो गिरदो नवा के इलाकों की कमज़ोर कौमों पर बगैर किसी वजह के हमलावर हो जाते और वहाँ लूट मार और कत्लो गारत करते।
اور جو بھی لوگ بچ جاتے ان لوگوں کو پکڑ کر غلام بنا لیا جاتا، پھر یا ان لوگوں کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا یا پھر غلامی میں بیچ دیا جاتا۔ جو بھی قافلے ان علاقوں سے گزرتے، معاہدہ ہونے کی صورت میں یہ ان سے بھاری ٹیکس وصول کیا کرتے۔ ان کے علاوہ جو ٹیکس نہ دیتے اس پر حملہ آور ہو جاتے۔ اسی ظلم و ستم کی وجہ سے دربند کے لوگ بھی یاجوج ماجوج کی قوم سے بہت تنگ تھے۔ انہی وجوہات کی بنا پر دربند کے لوگوں نے ذوالقرنین سے مدد مانگی، جیسا کہ آیت نمبر 94 میں صاف لکھا ہے، کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ ایک اور بات آیت کے حصے میں قابل غور ہے، وہ یہ دربند کے لوگوں نے ذوالقرنین سے گزارش کی وہ ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دروازہ بنا دیں۔ مطلب دربند کے لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچنے کے لیے ان کو کیا درکار ہے، یعنی کہ ایک اور بات جو آیت نمبر 94 میں بتائی گئی ہے، دربند کے لوگ ذوالقرنین کو دیوار بنانے کے لیے مال و متاع دینے کے لیے بھی تیار تھے، اور دربند کے لوگوں کے پاس افرادی قوت بھی موجود تھی، جیسا کہ اگلی آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ کام خود کرنے کے بجائے ان لوگوں نے ذوالقرنین سے مدد مانگی؟ اس دور میں اس علاقے کے لوگ اپنی تعمیرات لکڑی سے کیا کرتے تھے، جیسا کہ برعکس فارس کے لوگ پتھر اور اینٹوں سے کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں، ذوالقرنین نے پرسیبلس جیسے شہر کے بانی تھے، جو کہ نہ دنیا کا امیر ترین شہر تھا بلکہ تعمیرات مہارت کا شاہکار بھی تھا۔ یعنی وجہ ہے دربند کے لوگوں نے ذوالقرنین کے سامنے یہ التجا رکھی کہ وہ ان کے لیے ایک دیوار بنا دیں، کیونکہ ظاہر ہے دربند کے لوگوں نے اس پہاڑی ٹیلے پر جو بھی تعمیرات کی تھیں اس میں لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا، اور ظاہر ہے پتھر اور اینٹ کی تعمیرات بنسبت لکڑی سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور دفاعی نقطہ نظر سے بھی زیادہ کارآمد ہے، کیونکہ نہ اسے آسانی سے آگ لگائی جا سکتی ہے اور نہ ہی ایسی مضبوط دیوار کو توڑنا آسان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دربند کے لوگوں نے ذوالقرنین کو دیوار بنانے کا کہا۔ تو ہم اب جانیں گے کہ ذوالقرنین نے دربند کے لوگوں کی مدد آخر کیسے کی، اور بند تعمیر کرنے کے دوران اور ان کے بعد بھی یاجوج ماجوج کے حملوں کو کیسے روکا اور ان کا محاسبہ کیسے کیا۔